नमस्कार, उज्जैन में हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 22 जुलाई शनिवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। नीलगंगा पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग को दस्तयाब किया। पहले डॉक्टर की एक्टिवा को टक्कर मारी, फिर चाकू घोंपे। रुद्र सागर में मिला सीवरेज का पानी। बंदियों को दी विधिक सहायता की जानकारी। मणिपुर की घटना के विरोध में प्रदर्शन, बरपा हंगामा। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। भारी बारिश से श्री महाकालेश्वर मंदिर में बह निकला झरना। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सोमवार 24 जुलाई को स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:15 पर उज्जैन जिले के मरीजों से मोबाइल पर वीडियो कॉल के माध्यम से चर्चा करेंगे। मंत्री इस दौरान जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय और चैरिटेबल अस्पताल में उपचाररत मरीजों से चर्चा करेंगे। शहर के एक निजी होटल में समाज सेवी आबिद अली मीर की अध्यक्षता में बज्म हल्का फिक्रोफन संस्था के माध्यम से नए चराग नई रोशनी नामक शायरी की नशिस्त आयोजित की गई, जिसमें इंदौर, देवास, सीहोर और उज्जैन के कई शायर और कवियों को मौका दिया गया। इस आयोजन में सभी कवियों और शायरों ने पहली बार काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के बाद सभी शोराओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर शनिवार को टावर पर भारतीय बौद्ध महासभा के प्रबुद्ध महिला संगठन द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में उस समय हंगामा मच गया जब एक अज्ञात युवक भीड़ में जा घुसा और महिलाओं से अभद्रता कर डाली। इतना ही नहीं, उसने महिलाओं को अपशब्द भी कहे, जिसके बाद भीड़ ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को थाने ले आई। पीछे पीछे प्रबुद्ध महिला संगठन के पदाधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने थाने में ही नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान महिलाओं पर अत्याचार बंद करो और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे गूंजते रहे। इसके बाद उन्होंने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी युवक श्रद्धालु बताया जा रहा है जो बाहर से दर्शन का नियोजन आया था। उस घटना को लेकर हम लोग जो है टावर चौक पर जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और उसका विरोध कर रहे थे। महिलाएं, काफ़ी महिला भी थे वहाँ पर। और उसी दौरान जो है एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और जो है गलत तरीके से टिप्पणी करता है और महिलाओं को छेड़ रहा था वो। तो उसको लेकर वो भगा, उसको पकड़ा हम लोगों ने। पकड़ने के बाद उसने कुछ लोगों ने उसको मारा भी और यहाँ पर थाने आकर उसके जो है हम लोगों ने FIR हम यहाँ पर करवा। मणिपुर में हुई घटना के विरोध में अम्बेडकर संगठन के कुछ व्यक्ति, महिला और पुरुष ज्ञापन दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उस बीच में एक व्यक्ति वहाँ पे चला गया था, कुछ नारेबाजी कर रहा था, तो उसको थाने पर अभी बिठाया है। इन लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जांच कर रहे हैं। मणिपुरम घटना को लेकर हम लोग विरोध कर रहे थे। यहाँ पर करीबन 10-12 संगठनों ने हम लोग मिलकर इस का विरोध कर रहे थे। वहाँ पर कोई अज्ञात व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ था, उसने हमारे बीच में आके कुछ नारेबाजी की, हम लोगों के ऊपर अभद्र बात करी। इतने में हमने उनको पकड़ने की कोशिश की और पुलिस आ गई। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे ऋषिनगर निवासी डॉक्टर के साथ बदमाश ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर के पेट पर 2 घाव हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नामदारपुरा में क्लिनिक संचालित करने वाले 72 वर्षीय डॉक्टर किशोर पिता प्रभान सिंह कुशवाहा शुक्रवार रात क्लिनिक बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान होटल ग्रांड टावर के सामने उनकी एक्टिवा को बाइक सवार युवक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वे जमीन पर गिर गए। टक्कर मारने के बाद युवक ने डॉक्टर से विवाद किया और फिर चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टर के पेट में चाकू के 2 वार लगे हैं। शिकायत पर माधवनगर पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी जितेंद्र को हिरासत में ले लिया। कल रात में तेजनकर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति है किशोर कुशवाहा जी, जो लालबाई फुलबाई थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में मेडिकल क्लिनिक का संचालन करते हैं। वो रात में कल वापस आ रहे थे। ग्रांड टावर होटल के सामने कोई उनकी एक्टिवा से पीछे से एक मोटरसाइकिल से टक्कर लग गई और वो गिर गए थे। उसके बाद पीछे वाले ने आके उनको आगे गाड़ी लगा दी और रास्ता रोका था और चाकूबाजी करी थी, जिससे उनको पेट में और कंधे के आसपास चोट लगी थी। उनकी सूचना पे से धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकालेश्वर की असीम कृपा और आप सबके आशीर्वाद से जो आप लोगों ने मुझे जो दायित्व दिया था, उस दायित्व का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है।
तो मैं अभय न्यूज के माध्यम से आपके बीच में आ रहा हूं। आप हमारे अभय न्यूज के कमेंट्स बॉक्स में आपके सवाल भेज सकते हैं, जिनका जवाब मैं आपको दूंगा। और इन 1 वर्षों में हमने क्या क्या कार्य किए हैं, इन सारे कार्यों का भी विश्लेषण, इन कार्यों को भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। हम मिलते हैं 6 अगस्त 2023 को हमारे 1 वर्ष पूर्ण होने पर। जय श्री महाकाल। उज्जैन के नीलगंगा थाना पुलिस ने फरवरी माह में गुमशुदा हुई एक नाबालिग युवती को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। दरअसल चामुंडा माता क्षेत्र निवासी 7वीं की कक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट 22 फरवरी 2023 को परिजनों ने नीलगंगा थाने में दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस युवती की तलाश कर रही थी। 2 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि युवती संजय नगर निवासी हर्ष उर्फ बकरी नामक युवक के साथ गुजरात के मोरबी में रह रही है। पुलिस ने गुजरात पहुंचकर दोनों को दस्तयाब किया और उज्जैन ले आई। दोनों ही वहां एक टाइल्स बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। नीलगंगा थाने की महिला एसआई हेमलता खास्ता ने बताया कि गुमशुदगी के बाद से नाबालिग युवती की तलाश की जा रही थी। इस दौरान संजय ने अपने परिजनों से संपर्क करने का भी प्रयास किया था, जिसकी जानकारी मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल नीलगंगा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये हमारे यहाँ 22/2/2023 को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी उसकी माँ ने। फरियादी का नाम था सोनू। तो उसकी लड़की को एक लड़का हर्ष बकरी भगा के लेके गया है, जिसके संबंध में थाने पर एफआईआर दर्ज करके उस लड़की और आरोपी की दोनों की तलाश की जा रही थी। और हर्ष के संबंध में पता करा था तो उसके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड थे थाने पर, मारपीट के, चोरी के। तो घटना दिनांक से ही पुलिस लड़की की और आरोपी की तलाशी कर रही थी। तो आरोपी ने इसके बीच कई बार उसके मोबाइल नंबर चेंज कर लिए थे। तो अभी कल ही परसों ही इसके संबंध में हमें सूचना मिली कि आरोपी और लड़की दोनों मोरबी गुजरात में है। तो हमारी टीम तत्काल वहाँ रवाना हुई, वहाँ आसपास पता करा तो ये लड़का और लड़की दोनों मोरबी में थे। वहाँ से हम इन्हें दस्तयाब करके लेकर आए हैं। वहाँ दोनों टाइल्स की फैक्ट्री में काम करते हैं। शुक्रवार रात हुई जोरदार बारिश के बाद जहां नए और पुराने शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया, वहीं हरसिद्धि पाल के पास रुद्र सागर में भी सीवरेज का पानी मिलता रहा। दरअसल सिविल लाइन चौक होने से यह समस्या उत्पन्न हुई। शनिवार को पीएचई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की सहायता से लाइन खोलने का प्रयास करते रहे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उज्जैन कुशाग्र अग्रवाल एवं अन्य न्यायाधीशों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बंदियों को विधिक सहायता की जानकारी भी दी। इस दौरान 15 बंदियों के प्रकरणों की सुनवाई हुई, जिसमें से 14 बंदी लाभान्वित हुए। इस मौके पर जेल अधीक्षक मनोज साहू, उप जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह, जसमन सिंह डाबर, सहायक जेल अधीक्षक सुरेश गोयल एवं प्रवीण कुमार मालवीय सहित स्टाफ उपस्थित रहा। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।